तो इसीलिए जरूरी है कि हम शिक्षित हो। माता पिता के लिए भी कहूंगी, बच्चों को शिक्षित करिए आप, खास करके बेटियां, क्योंकि उसको दूसरे घर जाना है। एक बात हमेशा, यहां पर ऐसे शायद ही कोई माँ बाप होंगे जो चाहेंगे कि उनकी बेटियां ससुराल में अन्याय सहे। कोई चाहेगा, कोई भी माँ बाप यहां पर, कि नहीं भाई कोई भी अन्याय हो तो सहना है। सर सब हिला रहे हैं और बोलते ऐसी ऐसी लाइनें हैं बेटियों को, तो अलग अलग सी पता नहीं कैसी कैसी बातें कह कैसे देते हैं। बेटा डोली जा रही, अर्थी वापस आनी चाहिए। कैसे कह सकते हो ये बात आप? सोच कर देखिए। और जो बच्चे सच में अपने माता पिता की बातों को पत्थर की लकीर मानते हैं ना, फिर सच में ऐसा ही करते हैं वो। तो कितनी ही बड़ी बात होता है, वो अपने घर पे कुछ नहीं बताते। ये बात कहनी चाहिए हमें अपने बच्चों को, जिनको हमने पैदा किया है, उनको पाल पोस कर इसीलिए बड़ा किया था कि दूसरों के घरों में उस पर अन्याय हो और वो अन्याय सहे और वापस ना आए। एक सच्ची बात आपको बताती हूँ। देखिए, कुछ चीजें हैं जो आजकल खराब भी हो रही है। मैं ये नहीं कहती सब कुछ सही है, कई जगह है रिश्ते जबरदस्ती टूट रहे हैं। लेकिन कहा जाता है कि पहले ज्यादातर रिश्ते इसीलिए टिके हुए थे क्योंकि औरतें घर पर सब कुछ सहती थी, कुछ नहीं कहती थी। आजकल सहती नहीं। तो एक बात बताइए, ज्यादा सही कौन सा है? नहीं सहना ना। हम कहते हैं आजकल देखो बिल्कुल सहन शक्ति नहीं है, तो क्यों हो? गलत को सहना भी गलत है। भगवान ने कहा है, ये सिर्फ हम नहीं कहते, भगवान कहते अन्याय करने वाला और सहने वाला दोनों ही गलत है। जिसको पता है उस पर अन्याय हो रहा है फिर भी वो चुपचाप सह रहा है, इसका मतलब वो गलत है। गलत के लिए आवाज, अरे भगवान ने अर्जुन को परिवार से झगड़ने को कह दिया था क्योंकि वो गलत थे। इससे बड़ी बात भगवान कह सकते हैं? हम सब ये बातें कहते नहीं सहन शक्ति। भगवान ने अर्जुन को अपने परिवार से लड़ने को कहा था, अपने भाइयों को मारने को कहा था। क्यों? क्योंकि वो गलत थे। तो गलत के आगे आवाज उठाना चाहिए। तो आपकी बेटियां, आपके बच्चे दूसरे घर में अन्याय तभी सहेंगे जब वो अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे, क्योंकि उनको पता है यहां भी किसी पर निर्भर है, वहां भी पिता पर निर्भर ही होना है। तो उनको सुखी रखते हैं ना, क्यों दुखी करे? एक ना एक पर तो निर्भर ही होना है, तो यहीं रहते हैं, छोड़ो। पर जो अपने पैरों पर खड़ी होगी, जो किसी पर निर्भर नहीं होगी, वो अन्याय नहीं सही कि मुझे किसी पर निर्भर नहीं होना है आगे जाकर। तो अपने बच्चों को शिक्षित करिए, ये सीख दीजिए कि बेटा न्याय कहीं नहीं सहना। एक प्रश्न मैं पूछूंगी सभी माता पिताओं से, खास करके यहां पर कितने हैं जिन्होंने अपने बच्चों को आज तक एक ना एक बार ये लाइन जरूर बोली है, बेटा कुछ गलत मत करना, हमारी इज्जत नहीं खराब करना वरना हम मर जाएंगे। हाथ उठाना, कितनों ने कही है? अब शर्माओ मत, अच्छे से हाथ उठाओ, इतने इतने से हाथ उठाने से नहीं चलेंगे। किस किस ने कही है हाथ उठाना? ये बात कही है ना? अब एक बार विचार करिए। मैं आपको बहुत साधारण सी बातें बता रही हूं आज का समय देखकर, क्योंकि आज का समय बहुत खराब हो गया है। वो भगवान का रूप तो है नहीं कि कभी गलती करेंगे नहीं, है क्या? भगवान का रूप है वो। हम में से आप कोई भी भगवान का रूप है जो कभी जिंदगी में गलतियां नहीं करते? मान लीजिए आपके बच्चे से गलती हो गई, अब वो आपके पास तो नहीं आएगा, क्योंकि आपने उससे क्या कहा है कि हम मर जाएंगे। अब आपके पास तो कत्ते ही नहीं आने वाला। अब विचार करिए, क्योंकि वो आपके पास नहीं आ रहा, उसकी उस गलती का फायदा कितने लोग उठा सकते हैं, उससे क्या क्या नहीं करवा सकते हैं। विचार करके देखिए। वो किसी और से मदद मांगे, खाली फ्री में तो कोई मदद नहीं करने वाला, माँ बाप तो है नहीं वो, चाहे पैसे के रूप में हो, किसी भी रूप में हो। कितना फायदा उठा सकते हैं आपके बच्चों का? उठा सकते हैं कि नहीं? एक बार सोच कर देखिए।
गलती से ही गलती हो गई बच्चे से, अब आप चाहेंगे ऐसा कि आपके बच्चों का कोई फायदा उठाए? संस्कार देना अच्छी बात है, लेकिन इस प्रकार नहीं कि वो कुछ गलती कर दे तो आपको बताने से डरे। एक बात अपने बच्चों से हर समय कहते रहना, हर समय, चाहे वो, क्योंकि आजकल जो बच्चे डर की वजह से क्योंकि हम भी जानते हैं आज के समय कंपटीशन कितना है, पहले था इतना। आज बच्चों के लिए कब उनका दिन निकल जाता है पता नहीं चलता। हम तो कब स्कूल का बैग फेंक कर खेलने चले जाते थे पता नहीं चलता था। और आज वो बच्चों के कब दिन निकल जाते हैं ट्यूशन से, इससे उससे, कि उनको पता नहीं चलता। तो इतना कंपटीशन है बाहर, इतने लोग हैं उनको नीचे गिराने के लिए कि कम से कम घर पर तो हम वैसा कुछ ना करें। एक वातावरण तो उन्हें ऐसा मिले जो उनसे बहुत प्यार करता है। तो एक लाइन अपने बच्चों से हमेशा कहते रहना, चाहे कुछ भी हो जाए, बड़ी से बड़ी गलती हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं, हर वक्त बचा लेंगे तुमको, हमसे कभी मत डरना, कुछ भी हो जाए हम तुम्हारे साथ हैं, कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। फिर उससे गलती हो भी गई ना तो वो सबसे पहले आपके ही पास आएंगे। और ये बात आप भी जानते हैं, आप कितना ही डांट ले मार ले पर आप उनको बचा लेंगे, उनको त्यागेंगे नहीं। और दुनिया वाले उस इतनी सी बात को कितना बड़ा बना देंगे ये हम भी जानते हैं। तो वो हमें आकर बताए ये ज्यादा जरूरी है ना। तो संस्कार दीजिए, पर ये कभी नहीं कहना कि ऐसा नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, वैसा नहीं हुआ तो वो हो जाएगा, इतना मार्क्स नहीं आया तो ऐसा हो जाएगा। कोई बात नहीं, नहीं आया तुम मेहनत करो, मेरे लिए मेहनत जरूर है। अगर मैंने तुमको मेहनत करते हुए देखा है ना, मेरे लिए वही जीत है, उससे बड़ी जीत मुझे नहीं चाहिए। तुमने मेहनत की है, मेरे लिए जीत गए। दुनिया वालों के लिए दूसरी बार जीत जाओगे, तीसरी बार जीत जाओगे, मेहनत तो की है ना। ये जरूरी है क्योंकि आज का समय बहुत बदल रहा है। बच्चे ज्यादा ही कोमल हृदय हैं आज के समय पर, ये हम आए दिन सुनते हैं। चाहे पढ़ने वाले बच्चे हो या कुछ भी हो, एक बार फेल हो जाते हैं या कुछ हो जाते हैं, बड़े बड़े कदम उठा लेते हैं। क्योंकि बाहर ऑलरेडी उनको बोलने वाले बहुत बैठे हैं। और एक बात याद रखना, बच्चों को बाहर वाले क्या बोलते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के बच्चे ऐसे ही हैं, उनको बाहर वालों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ अपने घर वालों से फर्क पड़ता है कि मेरे माता पिता क्या बोलते हैं। बाहर वालों को तो जवाब देते ही है ना, क्या करना उनसे, हम ही उनको कहते हैं ऐसे थोड़ी होता है, लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे। उनको फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे, उनको फर्क पड़ता है आप क्या कहेंगे, आप क्या सोच रखते हैं। तो महाराज भरत जी को शिक्षित नहीं किया गया कि ज्यादा पढ़ाएंगे आगे जाकर दिक्कत करेगा, अनपढ़ रहने दिया, घर के काम काज कराने लगे। अब वो धीरे धीरे बड़े होते, अब घर वाले तो कराते सो कराते, बाहर वाले भी कराने लगे। बाहर वाले कहते भरत जरा सामान उतार देना, जरा ये ला देना, जरा सफाई कर देना, जरा बच्चे को संभाल देना, जरा सामान उधर रख देना, वो सारे काम कर देते। अब उनकी इस सरलता को गांव वालों ने उनकी मूर्खता समझी और उनका नाम रख दिया जड़ भरत। जड़ माने, जड़ माने मूर्ख, तो उनका नाम रखा जड़ भरत। अब घर वालों ने सोचा कि हम तो घर वाले हैं काम कराते, गांव वाले तो बिना पैसे दिए काम कराते हैं। पत्नियों ने कहा एक काम करो, गांव के बाहर जो खेत है ना इसे वहां भेज दो खेत की रखवाली के लिए। पति कहते रोज रोज वहां भोजन कौन पहुंचाएगा। अरे बोले एक दो दिन पहुंचाएंगे फिर बंद कर देंगे, फिर अपने आप को इंतजाम कर लेगा। ठीक है, बड़े प्यार से उनको बुलाया जाता है। उनको कहते भरत। अब भरत जी की एक आदत थी कि उनके बड़े भाई उनको कुछ करने को कह देते तो वो वही करते थे, अपने मन की फिर नहीं करते थे वो। तो कहते हैं कि भरत पिताजी तो अब रहे नहीं, तो उनके सारे काम तो हमें ही देखने हैं, तो गांव में जितने काम है वो तो हम संभाल लेते हैं, लेकिन गांव के बाहर जो खेत है ना उसकी रखवाली के लिए तुम चले जाओ। और भोजन की बात है तो वो तो हम पहुंचा दिया करेंगे, लेकिन तुम वापस मत आना। भरत जी कहते ठीक है, चले गए। एक दो दिन भोजन आता है फिर बंद हो गया। अब क्योंकि भाई ने कहा है कि वापस मत आना,
कई दिन हो गए हैं, वो बहुत भूखे हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, वहां कोई नहीं रहता था। अब उसी खेत के पास एक प्राचीन माता भद्रकाली का मंदिर था। ऐसी अफवाह उड़ रखी थी कि वहां कोई भी अगर किसी की बलि चढ़ा दे तो माता उसको मुंह मांगा वरदान देती है, इसलिए अफवाह थी। कोई भगवान ऐसे नहीं होते हैं कि आप किसी बेगुनाह को मारकर अपनी इच्छाएं पूरी कर लेंगे, तो ये सब गलत बातें हैं। तो महाराज, लेकिन इसलिए मैंने कहा अफवाह उड़ रखी थी। अब ये अफवाह वहां पर कुछ डकैत थे, डाकू इत्यादि होते हैं ना, उन्होंने सुन रखी थी। तो डाकुओं के सरदार ने कहा देखो आसपास कोई बैठा होगा, उसको पकड़ कर लाओ, उसकी बलि चढ़ा देंगे और बदले में माता से इतना धन मांगेंगे कि जीवन में कभी हमको डकैती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आसपास तो एक ही बैठे थे, भरत जी, उनको लेकर आते हैं। अब बलि चढ़ाने से पहले तो बड़ा स्वागत किया जाता है ना, पूजा करी जाती है, अच्छे कपड़े दिए जाते हैं, खिलाया जाता है। तो उनको पहले भोजन दिया गया। अब उनको इतनी भूख लगी है कि वो दोनों हाथों से खाने लगे। जब तृप्त हो गए तब एक डाकू को अपने पास बुलाते हैं। वो कहते हैं कि आज कोई उत्सव इत्यादि है क्या, मुझे इतना अच्छा भोजन दिया जा रहा है, कपड़े दिए जा रहे हैं। डकैत ने कहा नहीं, आज तुम्हारी बलि चढ़ाई जाएगी। भरत जी कहते तब तो रोज मेरी बलि चढ़ा दिया करो, लेकिन मुझे भोजन दे दिया करो। डकैत ने कहा कितना मूर्ख है, इसको बलि का मतलब भी नहीं पता। सरदार ने कहा अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं करेगा, इसको कोई भी कहानी बनाकर इसकी बलि चढ़ा देंगे। उनको मंदिर के अंदर लाया जाता है। डकैत ने कहा देखो अभी यहां पर माता दर्शन देने आएगी, तो तुम नेत्र बंद कर हाथ जोड़कर सर झुकाकर बैठ जाओ। वो बैठ गए, तलवार निकालते हैं, मार नहीं लगते हैं कि वहां पर साक्षात माता भद्रकाली प्रकट हुई। अब वो कोई डकैत माता के भक्त थोड़ी थे, उनको तो धन चाहिए था। पर जब लगा कि धन तो नहीं मिलने वाला है तो माता के साथ युद्ध करने लगते हैं। भयंकर युद्ध होता है। आइए, एक स्त्री का, एक औरत का एक ऐसा भी रूप है, माँ काली का रूप दर्शन करते हैं। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते।
खप्पर में माँ, लाल भवानी खप्पर में माँ, लाल भवानी खप्पर में। दानव सेना डर कर भागी, पाप पड़ गए चक्कर में सभी, पाप पड़ गए चक्कर में सभी, पाप पड़ गए चक्कर में। रक्त को भी कर दानव जल का, रक्त को भी कर दानव जल का। माँ हो गई मतवाली काली, माँ काली, काली, माँ काली। जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा नमोस्तुते। जय काली महाकाली माँ, 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 जय काली महाकाली माँ।